आज मैं आपको सिखा रही हूँ 2 मुद्राओं का अभ्यास जिसका नाम है वज्रोली मुद्रा, सहजयोली मुद्रा। सहजोली और वज्रोली दोनों नाम अलग अलग हैं, लेकिन काम एक ही है, टेक्निक एक ही है। जब इसका अभ्यास पुरुष करते हैं तो इसको कहते हैं वज्रोली। जब इसका अभ्यास महिलाएं करती हैं, फीमेल करती हैं, तो इसको कहते हैं सहजोली मुद्रा। ये मुद्राएं आपके पूरे के पूरे यूरोजेनाइटल पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, उनको स्ट्रेंथन करती हैं और उनके फंक्शन को दुरुस्त करती है। सबसे पहले जान लेते हैं इन मुद्राओं के अमेजिंग बेनिफिट के बारे में। जिन भी लोगों को मूत्र मार्ग में, यानी जब यूरिन पास करते हैं तो उस मार्ग में बहुत इन्फेक्शन हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं, तो इस तरीके के संक्रमण से भी आप बचते हैं। जिनके ब्लैडर में मजबूती नहीं है, यानी पेशाब को रोक नहीं पाते और बहुत जैसे ही पेशाब आती है फ्रीक्वेंटली उनको भागना पड़ता है, तो उनके ब्लैडर को मजबूती मिलती है। बहुत से लोगों को मास्टरबेशन की बहुत बुरी लत लग जाती है, जिसकी वजह से उनके शरीर की जो ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा बेकार में ही व्यय होती रहती है। तो मास्टरबेशन की समस्या को कम करने के लिए, आपकी सेक्सुअल अर्जेस की समस्या को कम करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, ताकि जो आपके शरीर की जो ये अनमोल ऊर्जा है इसको सही दिशा में इस्तेमाल करके स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ पाए, मेडिटेशन की जो प्रगति है आपकी सही हो पाए, तो आपके मास्टरबेशन की समस्या को भी दूर करती है। साथ ही जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, जिन पुरुषों को कि वो सही तरीके से संभोग नहीं कर पाते, सही तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, उनको भी इस प्रैक्टिस से बहुत फायदा मिलेगा। जिन महिलाओं को कंसीव करने में बड़ी परेशानी आती है, क्यों? क्योंकि उनकी ओवरी, उनकी यूटरस, उनकी वेजाइना जो है वो किसी न किसी कारण से रोगग्रस्त है। पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, इरेगुलर पीरियड्स की समस्या आजकल बहुत कॉमन है, तो ऐसी समस्याओं से भी महिलाओं को निजात मिलती है। साथ ही पुरुषों में जो स्पर्म काउंट है वो इंक्रीज होता है। स्पर्म काउंट जो है वो हेल्दी होता है, स्पर्म आपके हेल्दी होते हैं, जिससे आने वाली जो संतान है वो स्वस्थ होती है। साथ ही जिन लोगों को नपुंसकता की प्रॉब्लम है वो भी इस प्रैक्टिस से लाभान्वित होते हैं। पुरुषों में एक उम्र के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसके इनलार्ज हो जाने से उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इस तरीके के अभ्यास से वो अपनी इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। सिद्ध आसन, सिद्ध योनि आसन नाम 2 हैं। जब महिलाएं करती हैं तो इसका नाम सिद्ध योनि आसन हो जाता है, जब पुरुष करते हैं तो इसका नाम सिद्ध आसन हो जाता है। टेक्निक दोनों की एक ही है। तो ज़रा देखिए, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक नीचे दे दूंगी। दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करके बैठ गए। दाहिने पैर को आपने घुटने से मोड़ लिया, अच्छी तरीके से देखिएगा। दाहिने पैर को आपने ऐसे घुटने से मोड़ा और आपके राइट हील को अंदर टक करें, ताकि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ऊपर और आपकी एड़ी एग्जैक्टली नीचे हो, ऐसे, ताकि एक दबाव आए। ये जब दबाव पड़ता है ये मदद करता है आपको, आपकी जो सेक्सुअल अर्जेस है इसको कम करने में। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए जो भी कोशिश कर रहे हैं इससे बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरीके से एक दबाव आ जाता है आपके जननांग पे, ऐसे। और फिर उसके बाद आपने लेफ्ट पैर को भी घुटने से मोड़ना है। लेफ्ट पैर को ऐसे अपने घुटने से मोड़ लिया और अपने राइट थाई और काफ मसल को ऐसे, जैसे बुक खोलते हैं ना वैसे खोलेंगे ऐसे, और उसके अंदर अपने लेफ्ट फुट को ऐसे टक कर देंगे अंदर, ऐसे टक करके, और फिर नीचे से अपने राइट फुट को भी अपने काफ मसल और अपनी थाई के बीच में टक कर देंगे, और फिर पीछे से ऐसे पीछे थोड़ा सा लीन बैक हो गए और आगे की तरफ जैसे ही आएंगे तो आपकी राइट एड़ी का दबाव आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन का अभ्यास। आइए बड़े सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाती हूँ वज्रोली सहजयोली मुद्रा का अभ्यास। जैसे कि सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन में बताया वैसे बैठ जाएं। अगर सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन में ना बैठ पाए तो आप नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन में शुरू में बैठ के इस अभ्यास को कर सकते हैं। खाली पेट करें वो ज़्यादा अच्छा है। अब कैसे करेंगे, पहले समझ लीजिए कि आपको कौन सा पार्ट अंदर की तरफ खींचना है। कभी आप जब यूरिन पास करते हैं तो आपको अचानक से कभी यूरिन को रोकना पड़ता है, या कि कभी आप जैसे यूरिन पास कर रहे हैं और डर गए और अंदर की तरफ आपने यूरिन को रोक लिया। एग्जैक्टली यही जगह पुरुषों में आपकी टेस्टिस और जो महिलाएं हैं उनमें लीबिया या वजाइना का जो भी
पार्ट है उसको अंदर की तरफ खींचना है। यूरेथ्रा जो पेशाब की थैली है उसको अंदर की तरफ खींचना है। हाँ एग्जैक्टली यही जगह जिसको अभी आपने प्रेस किया, आई एम श्योर कि आप अभी ये चीज़ कर रहे होंगे, तो उस जगह को अंदर की तरफ खींचना है। तो पूरा स्टेप समझ लीजिए। सिद्धासन सिद्ध योनि आसन में बैठ गए, चिन्ह मुद्रा, थंब और इंडेक्स फिंगर को एक साथ ऐसे जोड़ दिया, अपने दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रख लिया, कमर गर्दन सीधी रखी ऐसे कि जैसे शीशे के सामने बैठे हों, तो पूरी की पूरी बॉडी अलाइन हो गई, कोई तनाव नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। गहरी लंबी सांस ली और अब अपने जो यूरेथ्रा है, पेशाब की थैली है, उसको अंदर की तरफ खींचें, सांस को रोके हुए हैं और जैसे लगे कि सांस को छोड़ना है तो अपने जो यूरेथ्रा है उसको भी छोड़ दें और सांस को बाहर छोड़ दें इस तरीके से। चलिए साथ में मेरे अभ्यास कीजिए। गहरी लंबी सांस लें, आंखें बंद कर लें और पूरा का पूरा ध्यान अपने मूत्र मार्ग पर लेके जाएं जहां से यूरिन पास करते हैं। इनहेल करें और अंदर की तरफ अपने यूरेथ्रा को अंदर की तरफ खींचें। दैट डिपेंड्स कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, सांस कितनी देर रोक सकते हैं। और फिर धीरे से अपने मूत्र मार्ग को रिलीज करें और सांस छोड़ दें। शुरू में अगर सांस लेके अंदर रोकने में प्रॉब्लम हो रही है तो नॉर्मल सांसें लेके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? नॉर्मल सांसें ले रहे हैं और अपना ध्यान अपने मूत्र मार्ग पर लेके गए और उसको अंदर की तरफ खींचा। इस तरीके से जो आपकी वज्र नाड़ी की स्ट्रेंथ है वो डेवलप होगी। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जो कम्युनिकेशन है आपके ब्रेन के साथ बेहतरीन हो जाएगा, जो कि मदद करेगा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने में। अब सांस नॉर्मल लेते हुए छोड़ते हुए इस तरीके से शुरू में 3 बार 5 बार या 10 बार इसका अभ्यास कर लें। एक बार करें और फिर उसके बाद छोड़ दें। तो महिलाएं करेंगी सहजोली मुद्रा का हो जाएगा इसका नाम। अगर पुरुष अभ्यास करेंगे तो इसी का नाम हो जाएगा वज्रोली मुद्रा। बहुत सिंपल है। चलिए 2 बार और करते हैं। इनहेल किया, अंदर की तरफ खींचे अपने मूत्र मार्ग को, मेल्स अपनी टेस्टिस को, फीमेल्स अपनी लीबिया या वेजाइना को अंदर की तरफ खींचे और फिर धीरे से बाहर छोड़ दें। आंखें बंद कर ले। इनहेल, अंदर की तरफ खींचे। तो शुरू में इसी तरीके से अभ्यास करें, बड़े सिंपल तरीके से, और फिर धीरे से रिलीज कर दें अपने मूत्र मार्ग को और अपने पैरों को खोल के बैठ जाएं। अब इसका अभ्यास आपने सिंपल बैठ के तो कर लिया, इस तरीके से कभी भी इसका अभ्यास करें। अब इसका अभ्यास सिंपल बैठ के तो हमने कर लिया, इसका अभ्यास अब हम नवासन के साथ भी कर रहे हैं। नवासन का अभ्यास कैसे करेंगे? आराम से दोनों पैरों को ऐसे खोल के बैठ गए, पहले नवासन ऐसे बता रही हूँ कि जिससे कि सब लोग कर लें। अगर नहीं कर पाएंगे तो एक और टेक्निक है जो कि आपको बताऊंगी। तो दोनों पैरों को ऐसे खोल के बैठ गए बॉडी के सामने, ठीक है। अब धीरे से अपने शोल्डर्स को आपने रोल बैक किया। शोल्डर्स को रोल बैक करने के बाद थोड़ा सा पीछे झुक गए, लीन बैक हो गए। दोनों हाथों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच किया और धीरे से दोनों पैरों को आपने हवा में उठा दिया, ठीक है। सांस को अंदर रोक ली और अंदर की तरफ अपनी जो मूत्र मार्ग है उसको अंदर की तरफ खींच के रखे, यूरेथ्रा है उसको अंदर की तरफ खींच के रखे एंड दोनों पैरों को इस तरीके से ड्रॉप कर दें और सांस को बाहर छोड़ दें। तो इसके लिए बहुत गजब की आपकी कोर स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो बहुत से लोग इस तरीके से नवासन करने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो एक एक पैर से करके भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के सामने खींचा, थोड़ा सा लीन बैक हो गए, इनहेल किया, सांस को अंदर की तरफ रोका और वेजाइनल वॉल को आपने अंदर की तरफ, आपने टेस्टिस को अंदर की तरफ खींचा, यूरेथ्रा को अंदर की तरफ खींचा, सामने देख रहे हैं और फिर धीरे से अपने दाहिने पैर को ड्रॉप कर दिया। इसी तरीके से राइट पैर से हो गया। अब हम लेफ्ट पैर से भी इसी तरीके से करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच किया, इनहेल किया, लीन बैक हो गए, पैर को उठाया और अंदर की तरफ अपनी वेजाइनल वॉल को खींच के रखा, अपने टेस्टिस को, यूरेथ्रा को अंदर की तरफ खींच के रखा और सांस छोड़ते हुए रिलीज कर दें। तो 3 बार, 5 बार, 10 बार इसका अभ्यास कर लें। अब बहुत से लोगों के लिए ये भी बड़ा ही चैलेंजिंग होता है, तो ज़रा सपोर्ट लेके करते हैं
नवासन का अभ्यास का। तो दोनों पाम्स को अपनी बॉडी के साइड में रखें जिससे आपकी बॉडी को सपोर्ट मिल जाए। फिर सामने देखें, धीरे से थोड़ा सा लीन बैक हो, एक पैर को उठा लें और अंदर की तरफ सांस लें, अंदर की तरफ अपनी यूरेथ्रा को अंदर की तरफ खींचे 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 और सांस को बाहर छोड़ दें। इसी तरीके से लेफ्ट पैर को भी ऐसे, लेफ्ट पैर को उठाया, सांस अंदर रोकी और अंदर की तरफ आपने अपनी वजाइनल वॉल को खींच के रखा एंड ड्रॉप कर दें। जब ऐसे अभ्यास हो जाए एक एक पैर का, तो दोनों पैरों को एक साथ उठा के अभ्यास करें। थोड़ा सा लीन बैक हो गए और धीरे से अपने पैरों को ऐसे उठाया और अपनी वजाइनल वॉल को, टेस्टिस को, यूरेथ्रा को अंदर की तरफ खींचकर, मूत्र मार्ग को अंदर की तरफ खींच के रखा एंड सांस को बाहर छोड़ दे, ड्रॉप। तो इससे क्या होगा कि आपकी कोर स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी, ठीक है। आपकी ब्रेन का कम्युनिकेशन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। अब एक और वेरिएशन देख लीजिए, बहुत से लोगों को इसमें भी बड़ा चैलेंज आएगा। फिर क्या कर सकते हैं, दोनों पाम्स को बॉडी के ऐसे पीछे रखा ताकि सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा लीन बैक हो गए, दाहिने पैर को उठाएं और ऐसे घुटने से मोड़ लें, फिर दूसरे पैर को भी उठाएं और घुटने से मोड़ लें। ये सारे वेरिएशंस में कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे सपोर्ट के साथ। और जब लगे कि हाथ को पीछे से छोड़ सकते हैं तो फिर इस तरीके से दोनों हाथों को भी हवा में रखें और होल्ड करें, सामने देखें और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए अपनी जो यूरेथ्रा है उसको भी बाहर छोड़ दें। तो इस तरीके से अलग अलग वेरिएशन के साथ अंदर सांसों को रोकना है और अपने मूत्र मार्ग को अंदर की तरफ खींचना है और फिर रिलीज कर देना है। तो ये हो गई वज्रोली और सहजोली मुद्रा का अभ्यास। तो दोस्तों ये तो था मेरा छोटा सा प्रयास आपको बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का कि किस तरीके से हर एक इंसान इन मुद्राओं का अभ्यास कर सकता है सही तरीके से गाइडेंस पाके। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत सहायक रही होगी और इस वीडियो को सिर्फ आप अपने तक मत रखिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोज़ को लोगों की बहुत ज़रूरत है। ये जो ऐसी परेशानियाँ हैं ये लोग किसी से कह नहीं पाते, लेकिन एक्चुअल में परेशानी तो है। आपका किसी भी तरीके का सुझाव हो, कुछ कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट